नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे साथियों। बेसिक इन्फॉर्मेशन 108 पर आपका हार्दिक स्वागत। मैं हूं जेके, आप हैं मेरे साथ और एक नए सेशन में यूनिट 5 चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स में, त्रिभुज में। ठीक, अपने से बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा स्नेह भरा प्यार। तो एक मोटिवेशन के साथ करते हैं क्लास की शुरुआत। चलिए देखते हैं। द पेन यू फील टुडे The pain you feel today is the strength you'll feel tomorrow। बोल रहा है, आज का दर्द जो आप महसूस कर रहे हैं, ठीक, आज का दर्द जो आप महसूस कर रहे हैं, उतना ही ताकत कल आप महसूस करेंगे। चलिए, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हम लोग देख रहे थे एक परिमेय, मैंने आप लोगों को बता दिया था 6.6। अब 6.6 परिमेय के बाद आप लोगों का क्या हो जाएगा, स्टार्ट चैप्टर नंबर 6.4 एक्सरसाइज 6.4। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, आप पढ़िए। और क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है क्वेश्चन? देखिए, लिखा है, मान लीजिए ABC और DEF क्या है, सिमिलर है, और इनके क्षेत्रफल क्रमशः जो दिए गए हैं। ठीक, यदि EF सेंटीमीटर स्क्वायर है तो क्षेत्रफल दिया है, एरिया दिया गया है, बी से फाइंड कीजिए। पिछला क्लास मैंने आपको क्या बताया था, एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ PQR, क्या, AB बटे PQ का होल स्क्वायर, इसी तरह से होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर। यही मैंने आपको प्रूव करवाया था, बस उसी पर से क्या है, क्वेश्चन है। अब आराम से क्वेश्चन बनाइए और जिंदगी में मजे करिए। ठीक है, बोरिंग टाइप का नहीं रहना है, चिल करिए, आराम से रहिए, ठीक, खुश रहिए। आगे देखिए, क्वेश्चन में लिखा गया है जो, उस तरह से हम लिखेंगे, और इधर हम लोग लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन। क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्यूशन, या फिर हल लिख सकते हैं। क्वेश्चन में गिवन है तो उसको लिखेंगे गिवन दैट। ठीक, दिया है, क्या दिया है सर, 2 त्रिभुज दिया है, 2 त्रिभुज दिया। ठीक, दो त्रिभुज इस तरह दिए गए हैं। एक मैं नामकरण कर देता हूँ जिसे किताब में किया गया है। ठीक है, अब यहाँ का है DEF। ठीक, DEF आगे बोला गया है, बस इतना ही। और गिवन दैट में दिया है ट्रायंगल ABC समरूप है क्या, ट्रायंगल DEF। ठीक, इतना दूर सभी को क्लियर है? क्लियर है। चलिए, ये दिया गया है। ठीक, अब इसको बनाएंगे किसे, और क्या दिया गया है, और भी दिया गया सर, एरिया दिया गया है। क्या लिखा है, एरिया ऑफ ABC
इज इक्वल टू, इंग्लिश में भी आप ऐसे लिख सकते हैं एरिया को, ठीक है, शॉर्टकट फॉर्म में। ये आर देके इसको ऐसे, ये आर देके ए बी सी, ठीक, एरिया ऑफ ए बी सी दिया गया है कितना, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। मतलब ये कितना क्षेत्रफल घेर रहा है, इस चित्र ने कितना बोर्ड का क्षेत्रफल घेरा है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना बड़ा भाग को ये घेर के रखा है। क्षेत्रफल का मतलब वही होता है कि कितना भाग आ रहा है उसके अंदर, ठीक। आगे और क्या है, एरिया ऑफ डी ई एफ कितना दिया गया है, 121 की सेंटीमीटर स्क्वायर ये दिया गया। और कुछ भी दिया गया है, एक ये भुजा दिया गया है, क्या है, ई एफ ये दिया गया है कितना, 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। देखिए ये ध्यान देने वाली बात, मतलब ई एफ जो है उसका स्क्वायर दिया गया है 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह से दिया गया है, ठीक। और कुछ, और फाइंड क्या करना है, बी सी इज इक्वल टू वट, ठीक। इतना क्लियर है सभी को, बी सी फाइंड करना है, ठीक। देखिए अगर यदि इससे क्वेश्चन आ रहा है तो इस भुजा को स्क्वायर में देगा, ये सब कोई भी भुजा एक देगा स्क्वायर में देगा। क्यों दे रहा है स्क्वायर में, चलिए आगे समझ में आएगा क्यों ये स्क्वायर में दे रहा है, ठीक। जब ई सी बटे बी सी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर उसमें काम आ जाएगा। इसका तो पता ही नहीं है क्या आएगा नहीं आएगा, स्क्वायर इसीलिए दिया गया है। चलिए बोल के समझ में नहीं आया तो करके दिखाते हैं। गिवन दैट के बाद अब नाउ क्या, एज वी नो दैट दैट क्या जानते हैं, फ्रॉम फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम थ्योरम 6.6, ठीक, क्लियर है। अब हिंदी वाले, अब जैसा कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, अब परिमेय 6.6 से क्या जानते हैं सर, लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी सी बटे एरिया ऑफ क्या डी ई एफ इज इक्वल टू, ये भुजा और ये भुजा का स्क्वायर बराबर होगा रेशियो, ये भुजा और ये भुजा का रेशियो स्क्वायर बराबर होगा दोनों, ठीक। तो उसके हिसाब से हम लिख सकते हैं, हमको फाइंड क्या करना है, बी सी, तो बी सी लेंगे या फिर उससे नीचे भी दे सकते हैं, ठीक। आगे पीछे से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए पहले दिया गया है बी सी लेंगे, उसके बाद ई सी दिए ई एफ, ठीक। और इसका बोला गया होल स्क्वायर। अब देखिए ई एफ का होल स्क्वायर, ये सेंटीमीटर, ये मान को यहाँ पुट करेंगे, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर है, स्क्वायर तो आएगा ही, इसीलिए आया। ये एक्चुअली में रियल में ये सेंटीमीटर में ही है,
इस स्क्वायर के चलते यहाँ स्क्वायर आ गया। ठीक, चलिए आगे। ये और ये दिया गया है, देखिए कॉपी में जहाँ आप लिख रहे हैं कितना है। ऊपर वाला 64 है, नीचे वाला 121 है। ठीक, आगे इतना है। आगे और क्या, सीधा सीधा मान बिठाएंगे। 15.4 होल स्क्वायर। क्लियर है। ये स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट में बदल जाएगा सर, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 64/121 इज इक्वल टू क्या, BC जो है वो BC ही रह जाएगा और बटे 15.4। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। बोलेंगे सर क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। और क्या करेंगे, इधर मिटाते हैं। चलिए इसका रूट तोड़िए, 8 8 64 और ये 11 से छूट जाएगा। 8 और 11, ठीक, कितना में जा रहा है, 8 और 11, ये 8 ये 11। ठीक, 8 11 इज इक्वल टू कितना, BC बटे 15.4। ठीक, अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कोना कोनी गुना। ठीक, क्या, 11BC इज इक्वल टू 15.4 गुना 8। इसको डायरेक्ट गुना कर सकते हैं या फिर पॉइंट को हटा के गुना कर सकते हैं। ठीक, चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, BC को नीचे भेजेंगे, BC को नहीं सॉरी 11 को नीचे भेजेंगे। ठीक, अब देखिए इसमें बोला जा रहा है BC इज इक्वल टू, ये पॉइंट उड़ा देंगे नीचे 10। ठीक, इसको गुना करेंगे तो आएगा 100। पहले इसे काटना पड़ेगा। देखिए 11 कम 11 कट जा रहा है। ठीक, एक पॉइंट हट गया। फिर सबसे पहले इसको बढ़िया से लिख लेते हैं, 11 गुना 10। ठीक, ताकि समझ में आए। 11 से ये कटा, 11 से ये कटा, देखिए 11 कम 11 बचा 4, 11 4 44, 14 घर में कट गया। ठीक, 14 घर में कट गया तो क्या करेंगे, BC इज इक्वल टू 14 गुना 8 कितना हो जाएगा, 112। ठीक, बटे 10। क्लियर, अब क्या हो जाएगा, इसीलिए BC इज इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर दे सकते। ठीक, चलिए, या फिर सेंटीमीटर। क्लियर, इतना आपका आंसर आ गया। चलिए आगे देखते हैं। आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप देखिए, पढ़िए और समझिए क्या आपको समझ में आ रहा है।
आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन पढ़िए। दिया गया है ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ये भी जो दिया गया है हर चीज ठीक है, उसी तरह सेम टू सेम अपना कुछ नहीं करना। अगर यदि आप लिख देंगे कि दिया गया है इतना इतना, आधा अधूरा भी ये क्वेश्चन बना देंगे ये सब क्वेश्चन, तो आपको जितना नंबर है उसमें से आपको 50% या फिर 40% नंबर मिल जाएगा। मान लीजिए 5 नंबर का है तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा, 2.5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगर समझ में ना आए दोबारा देखिए, और यदि समझ में ना आए तो व्हाट्सएप ज्वाइन कीजिए, मुझसे संपर्क कीजिए। मैंने तो आप लोगों को बताया है क्या। अगर यदि आपको कांटेक्ट करना है तो डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं हमको। ठीक है, क्या E A010103@gmail.com। ठीक, आराम से संपर्क करिए, हर क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा, हर डाउट का जवाब मिलेगा। कमेंट बॉक्स में भी अगर यदि पूछते हैं तो भी बता दूंगा। ठीक, चलिए इसमें दिया गया है क्या, एक एक दिया गया है समलंब, ट्रेपेजम दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे दिया गया है। कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से। ठीक, ये थोड़ा सा बाहर है। चलिए आगे, ये है ये भी, इधर सी, इधर डी। ठीक, और ये जो डायगोनल्स है इसको मिला दिया गया है यहाँ से, इसको मिला दिया गया है यहाँ से, और इस पॉइंट को बोला गया है ए। ठीक, और क्या, और सर कुछ नहीं बोला गया है। अब डायरेक्ट गिवन दैट सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद गिवन दैट जो जो दिया है वो लिखेंगे, सीधी बात दिया है। ठीक, क्या क्या दिया है इसमें, आइए देखते हैं। सबसे पहले दिया है, ठीक है, ये भी समानांतर है बी सी के। आधा क्वेश्चन तो इसी ने सॉल्व कर दिया, यही देख कि बोल रहा है ये समान है, तो ये कौन बराबर हो गया, ये कौन, सब हर तरह से समरूप है। बोला क्या गया है, ये सी इज इक्वल टू 2CD फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक,
नहीं, इसमें बोला है रेशियो फाइंड करने के लिए, अनुपात फाइंड करने के लिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और एक चीज दिया गया है क्या, ये भी इज इक्वल टू 2CD, ये दिया गया है, ये भी इज इक्वल टू 2CD। चलिए और कुछ दिया गया है, और कुछ नहीं। और बोला गया है फाइंड एरिया ऑफ, बोला गया है फाइंड एरिया ऑफ ये ओ, ये ओ बी रेशियो, रेशियो क्या, यहाँ भी लिख सकते हैं ये आर क्या, ये COD। ठीक, चलिए क्लियर है। आगे आगे डायरेक्ट हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे, इसी क्वेश्चन से। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे नाउ, अब क्या, ये भी इज इक्वल टू 2CD, क्या कर सकते हैं इसको, ये भी बटे CD, तो क्या हो जाएगा 2/1, फिर 1/2, 2/1। ठीक, क्या हो जाएगा, इसको ऐसे करना, देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्या, 2 इसके साथ आएगा, मतलब यहाँ। ठीक, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। और चलिए आखिर निकालना है ना, चलिए निकालते। अब उस फार्मूले को इसमें लगाने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा क्या, जो ये दोनों त्रिभुज है वो क्या है, समरूप है, क्या है, सिमिलर है। ठीक है, चलिए अब दिखाते हैं हम सिमिलर कैसे है। अब सिमिलर तो दिखाना पड़ेगा, तभी आप लोग क्या करेंगे, उस फार्मूले को लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगा सकते। चलिए अब लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे, नाउ ट्रायंगल क्या हमें दिया गया था, ये भी समानांतर है BC के। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कौन ये बी वो इज इक्वल टू कौन CD वो, ये बी ओ कौन CDO, बोल रहा है ये कौन और ये कौन आपस में बराबर हैं, किसके कारण, एकांतर कोण के कारण, अल्टरनेटिव कोण के कारण। ठीक है, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा समानांतर है, आराम से बोल रहे थे, जब ये दे दिया गया मतलब आधा सॉल्व हो गया। ठीक, कहाँ से आया, यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में एकांतर कोण। ठीक, चलिए इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे यहाँ पे, अल्टरनेटिव, अल्टरनेट, अल्टरनेट एंगल।
ठीक, अल्टरनेट एंगल। चलिए आगे, अब लिखेंगे ट्रायंगल ये ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। ठीक, मैं और इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल इतना एंड इतना में। ठीक, आगे आगे क्या करेंगे हम लोग, इसमें देखिए, इसमें भी कुछ चीज बराबर है। ये ओ डी इज इक्वल टू सी ओ डी, ये ओ डी अब बोल रहा है ये कौन के बारे में, और सी ओ डी इस कौन के बारे में। सी ओ डी, ठीक है। इसमें बोला गया है इस कोण के बारे में, सॉरी, इसमें से बोला गया है आपको बी, ये कोण बोला गया है, ठीक है। और इधर डी, ये कोण बराबर है अल्टरनेट कोण, सॉरी अल्टरनेट कोण ये होता है, पिछले क्लास में भी बताया, ठीक है। सी वो ये ओ बी, ये ओ बी सी ओ बी, ठीक है। अब ये कोण, ये और ये कोण, ठीक, क्या किसके कारण, शीर्षाभिमुख कोण के कारण, शीर्षाभिमुख कोण के कारण, ठीक। चलिए आगे हम लोग शीर्षाभिमुख कोण, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको इंग्लिश में बोलेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स शीर्षाभिमुख कोणों के कारण, ठीक। दो एंगल्स हैं, ये बताए भी थे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कोण ये बी ओ इज इक्वल टू कोण सी डी ओ, ये बी ओ कोण सी डी ओ, ये जो दोनों कोण हैं वो बराबर हैं, कहाँ से देखिए, अब दो हो गया तो ये क्या हो जाएगा, एंगल एंड एंगल के कारण हुआ ना, किसके हुआ, एंगल एंगल समरूपता कसौटी, से ये त्रिभुज आपस में बराबर हैं, सिमिलर हैं, किसके कारण, दो प्रमाण है, एक ये और एक ये, एकांतर कोण और शीर्षाभिमुख कोण के कारण, ठीक है। ये सिमिलर है तो क्या हो जाएगा, इस समरूपता की कसौटी, ये क्या है, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ठीक है। सिमिलैरिटी ये
सर्टेरियन। ठीक, इसके कारण हम क्या लिख सकते हैं, ट्रेंगल। ट्रेंगल ये वो भी सिमिलर है, ट्रायंगल COD ये वो भी सिमिलर है COD। ठीक है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज बोल रहा है सिमिलर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग और क्या करेंगे। जब सिमिलर मिल गया हम लोगों को तो क्या हम लोगों को बाकी रहा, अब हम लोगों का मेन पॉइंट आ गया, हर चीज दिखा दिए, अब हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक, क्योंकि सिमिलर होना बहुत जरूरी है, सिमिलर नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। ठीक, चलिए नाउ थ्योरम फ्रॉम थ्योरम 6.6 करेंगे 6.6 से क्या एरिया ऑफ ये वो भी, इसमें ये वो भी है, ये भी सी नहीं है तो उस हिसाब से लेंगे। ठीक है, और एरिया ऑफ COD इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये भी का होल स्क्वायर बटे CD का होल, ये भी और CD का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इस त्रिभुज में इसका और इस त्रिभुज में इसका, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज है। ठीक, चलिए इक्वेशन नंबर 1 में मैंने आपको इस फॉर्मूला को लगाने के लिए ही आपको ये और ये समानांतर दिया गया था। अगर यदि सिमिलर त्रिभुज नहीं है तो ये नहीं लगेगा। ठीक, चलिए आगे आगे क्या करेंगे, ये BC हो, ये आपको इक्वेशन नंबर 1 इसमें देखिए कॉपी में आप लोग, इक्वेशन नंबर 1 में आपको मैंने प्रूफ कराया है 1/2 का होल स्क्वायर, यही है, कर लिख सकते हैं इसको। इसको क्या कर सकते हैं 4/1, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 4:1। आंसर क्लियर। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, सब क्वेश्चन में पिछले में बना चुका हूँ, फिर भी आप देखिए 2-3 क्वेश्चन सब सेम है, आप बना के आइएगा। ठीक, आप लोगों का होमवर्क क्या HW 6.4 टोटल एक्सरसाइज 6.4, बाद बाकी आप देख सकते हैं जो 2 नंबर बनाए वो यही इसी से 3 नंबर क्वेश्चन बना है। अब उसको प्रूव करने बोला गया है, सॉर्ट आउट करने बोला गया है। आप लोग कोशिश करिए। ठीक है, अगर बनता है तो अच्छी बात, नहीं बनता है तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए। और आज हम यहीं पे चैप्टर को समाप्त करते हैं, इसी के साथ जय हिंद।